विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा जो बीज बातों का होमवर्क याद दिलाया जाता है, तो ये पता है ना, फलों में ही बीज होता है, पत्तों में नहीं होता है। पत्तों का काम अपना है। पुरानी माताएं जो पहले आती रही हैं, वह उठो। माताओं की विशेषता क्या है? माताओं के चरणों में यह सब बड़े बड़े मान मर्तबे वाले आप सबके चरणों में झुकेंगे। यह माता गुरु जो गाया हुआ है, वह सच्चा पाठ आप माताएं ही बजाएंगी। जैसे अभी कोई भी बड़ा दिन होता है ना, तो भारत माता की जय गाते हैं ना। आगे चलकर आप माताओं की जय जय गाएंगे। इतना ऊंचा मर्तबा बाप दादा ने माताओं को दिया है। कौन दिया है? बाप दादा। बाप दादा की बात कौन बता रही है? जाकर के शक्ति बता रही है कि बाप दादा ने वहाँ पर, जहाँ पर ये संदेश सुना रही है शक्ति, वहाँ पर माताओं को नहीं दिया गया, आगे नहीं किया गया। लेकिन जहाँ बाप दादा हैं, वहाँ पर बाप दादा ने माताओं को मान मर्तबा दिया है। तो माताएं जय जयकार का आवाज सुनेंगी। माता गुरु का जो गायन है, वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगी। ऐसी माताएं हो ना, सोई हुई आत्माओं को जगाएंगी। बहुत अच्छा पाठ है माताओं का। जिन्होंने आपकी निंदा की है, वह आपका कीर्तन गाएंगे। किसकी निंदा की है? चीरहरण किसका हुआ? पुरुषों की लाज लुटती है क्या? वास्तव में माता की लाज लुटती है। 3 लोक का लाज होता है। मैके घर का शरीर रूपी रथ है, ससुराल का, फिर अलौकिक का भी होता है। क्योंकि बाप की बन गई हो ना। जब हम बाप के बन जाते हैं, तब जो निंदा करने वाले होते हैं, जब शक्ति शिव को पहचान जाती है, तो शिव की शक्ति बन जाती है। शिव शक्ति किसकी शक्ति है? वो शिव की शक्ति जब बन जाती है, बाप की बन गई हो ना, तो जिन्होंने भी आपकी निंदा की है, वह आपका कीर्तन गाएंगे। क्योंकि आप बाप की बन गई ना। ऊंचे से ऊंचे भगवान की साथी बन गई हो। यह रूहानी नशा है ना। तो ऐसी माताओं को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। क्या बोल रही शक्ति? ऐसी माताओं को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। अच्छा, इतना ऊंचा मर्तबा बाप दादा ने दिया है। इतना ऊंचा मर्तबा बाप दादा ने दिया है। कलश ऐसी, क्या कह रही है? कलश भी ऐसी माताओं पर रखा है जो उन्हें बांटना है। कलश माना अधिकार देना, जिम्मेवारी दिए है, अथॉरिटी है उनको, कलश दिया है ना। तो किसको आप देंगी? अमृत तो माताओं को बांटना है ना। तो ये माताएं अर्थात गोपियां ही अमृत बांटेंगी। संगम युगी दुनिया में अमृत कलश बांटने के बाद माताएं का जय जयकार, माताएं जय जयकार की आवाज सुनेंगी। और माता गुरु का जो गायन है, वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगी। बहुत अच्छा पाठ है माताओं का। जिन संगम युगी दुनिया जो बनी है, संगम युग में कौन मेला का है? मेला होने वाला जो मेला लगा के बैठे, वो जगदम्बा से मिलन का मेला नहीं है। ये धर्म गुरु, पुरुष गुरु, ये मिलते हैं जगदम्बा का नाम ले लेकर के। अच्छा, तो धर्म गुरुओं ने, जिन धर्म गुरुओं ने आपकी निंदा की है, आपके शरीर के साथ खिलवाड़ किया है, वह आपका कीर्तन गाएंगे। आपकी असलियत को प्रत्यक्ष रूप में देख करके वह आपका कीर्तन गाएंगे। क्यों कीर्तन गाएंगे? क्योंकि तुम सोमनाथ बाप की बन गई, शिव बाप की बन गई ना। बाप के आगे तो सबको सिर झुकाना है। क्या फिर बाप माताओं के आगे सिर नहीं झुकाएंगे क्या? पहले बाप सरेंडर होते हैं बच्चों के आगे। आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है ना। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान की साथी बन गई, शिव शक्ति पांडव सेना बन गई। ऐसी नष्टो मोहा
माताओं को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। ऐसी माताएं ही कितने आत्माओं को लेके आएंगी, कितने जन्म लेने वाले हैं, कितने नज़दीक आने वाले हैं परिवार के भांति। अच्छी अच्छी आत्माएं परख परख करके मक्खन गोला गोला बच्चों को और लेकर के आना है। किसको खिलाना है? बाप को। मक्खन दिखाते हैं ना, खिलाती हैं गोपियाँ। अच्छा, तो आज तो देहली का टर्न है। देहली पर सबको चढ़ाई करनी है। अब देखो देहली कौन है? उसके दिल पर चढ़ना था। दिल्ली जो बाप दादा की दिल है, दिल लेने वाली है, दिल है। दिल्ली कौन है? बाप दादा की दिल है। तो दिल पर चढ़ना था। बाप दादा ने कौन सा तख्त दिया है? वो तख्त नहीं दिया है जिस तख्ते पर बैठे हैं लोग, वो दिल तख्त है क्या? बाप दादा ने तो दिल तख्त देने आया था। तो बाप दादा के दिल में स्थान कहाँ बना? दिल्ली स्थान बनाइए। दिल बाप दादा की दिल सिर्फ दिल्ली है। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिल्ली दिल पर चढ़ो, दिल पर चढ़ो, दिल्ली के दिल पर चढ़ो। प्रैक्टिकल भी है और चैतन्य भी है। तो जड़ स्थान पर भी होगी तो उसके दिल पर। अच्छा, देहली की धरणी को प्रणाम जरूर करना है। अब देखिए कौन सी धरणी? पर्सनालिटी होगी, माँ होगी, स्त्री स्वरूप, माता का स्वरूप होगा दिल्ली का। देहली का विशेष पाठ स्थापना में है और बॉम्बे का विशेष पाठ विनाश में है। कलकत्ते का पाठ आवाज़ को फैलाने में है। अच्छा, सहयोगी रहेगा। अच्छा, अब देहली वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे? हैं? माता, वो माता सबकी भाग्य विधाता। तो जो दाता है वो माता के द्वारा देता है। सबका खाता माता के द्वारा खुलता है। दाता डायरेक्ट नहीं देता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये विद्वान पंडित बड़े बड़े जो आचार्य बैठे हुए हैं, पंडा बन के पंडिताई कर रहे हैं, कर्म करके खाने नहीं आ रहा है तो ज्ञान सुना सुना करके खा रहे हैं, राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, शास्त्र बना बना करके। ठीक है, नाम ले रहे हैं गीता का, सनातन धर्म का, और सब तैयार कर करके सबको क्या कर रहे हैं? अपना चलता रहेगा। जितने आएंगे उतने मिलेगा। है पाठ पढ़ा पढ़ा करके बंधक बना दिए। ये पंडिताई की, ये पंडितों ने। ये सब कौन है? पंडित हैं। एक तो लौकिक दुनिया में बाहर है, तो ज्ञान में ही अपना मुरली अव्यक्त वाणी का जो आधार ले करके किया सभी लोगों ने। तो इसमें से सनातन धर्म की बीज बातों को लेना है सनातन धर्म में। ठीक है, तो स्थापना किसका होना था? आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना होना था। ठीक है, तो जगत अम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली तुम जानते हो। जिसको जगदम्बा कहते हैं वह अभी बच्चों के सन्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगत अम्बा का परिचय मिला है। जगदम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हुए हैं। वास्तव में है तो एक ही जगदम्बा। उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम मनुष्यों ने रख दिए हैं, लेकिन तुम जानते हो। नहीं तो क्या सबकी बुद्धि क्या हो जाएगी? बिखर जाती है अनेकों में। वो भुजा है, सहयोगिनी शक्ति है, तो उनका भी उनके अंदर क्या होता है? वो स्वरूप आ जाता है साथ में रहने से। तो माँ जैसी बच्ची होती हैं, जैसे माँ बेटी भी वैसे ही होती है, वो स्वरूप धारण कर लेती है। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। जब बेटी भी बच्चे को जन्म देती है तो माँ के स्वरूप का बोध उसको भी होता है। तो तुम जानते हो जगदम्बा तो एक ही होना चाहिए। उनका नाम रूप भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है तो एक ही जगदम्बा। ठीक, काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे जानते हो मुख्य जगदम्बा किसको कहा जाता है? सोमनाथ बाप के साथ बच्चों के सन्मुख बैठी है। जगदम्बा की जो एक्टिविटी है, उसकी जो अदा है, सब उस पर फिदा हो जाते हैं उसकी अदा को देख करके।
अब देखना है, कुछ डरते हैं ना हमारे पंख जल जाएंगे क्योंकि सदा जागती ज्योति है, बुझती नहीं है उसकी ज्योति, अमर बनाने वाली है ना। कैसे क्यों असुरों को अमर बनाएगी? असुरों को अमर बनाएगी क्या अपना सिर का बाल उखड़वाने के लिए? बोलिए, कि जो सम्मान करेंगे अमर उनको बनाना है? जो समझते हैं, ना समझो को क्या करना है? अरे जो नकली ओम मंडली बना के बैठे हैं, नकली ओम मंडली, तो उनके मुंड को ले लेती है, उनके मुंड को क्या करती है? ओम मंडली, मंडली माने मुंड ले ली, उनके मुंडी को ले ली। और नकली ओम मंडली है कहाँ की? कुमार बाबा की, जो ओम मंडली के नाम जो टाइटल रखे हुए हैं, ओम मंडली, तो वो उनकी मुंडी ली, चाणों की मुंडी ले लेती है, मुंडली, मुंडी काट लेती है उनकी। मुंडों की माला है ना, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडा बन के बैठे हैं, पंडा बन के, उनकी मुंडी ले लेती है। तभी तो देखिए छन 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 छनछनी क्यों जल रही है, बर रही है सबको। सत्य कहाँ अच्छा लग रहा है। तो वास्तव में मुख्य जगदम्बा एक ही है। अच्छा, दिल्ली को कहते हैं बाप दादा का दिल।